Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Sex where truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि अनएक्सपेक्टेड आपके ज़िंदगी में ऐसा क्या होने वाला है जो डेफिनेटली रिलेट कर सकता है आपके निजी ज़िंदगी के साथ, आपके करियर के साथ, आपके फ्यूचर लाइफ के साथ। ठीक है, तो मतलब इस तरह से हो सकता है ये चीज़ कि शायद आपने सोचा ही ना हो और वो चीज़ आपके लिए हो रहा है। ओके, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है एंड दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट। तो कहीं ना कहीं पे इस सारे सिचुएशंस में हम पहले मेजर अरकना को देखेंगे, उसके बाद हम माइनर अरकना और मेजर अरकना दोनों से अलग डेक से देखेंगे, उसके बाद आपके लिए रहेगा गाइडेंस कार्ड फ्रॉम दिस डेक। ठीक है, तो दिस विल बी अ कलेक्टिव रीडिंग फॉर टाइमलेस रीडिंग एंड फॉर ऑल साइंस। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ओके, सो हम देख लेते हैं गाइस मेजरली आपकी ज़िंदगी में क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें ज़रूर, और इंस्टाग्राम में फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक दिया गया है। ओके, वी डू हैव द फॉर्चून्स व्हील, वो भी अनएक्सपेक्टेड ही होता है, राइट। व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, सिंह राशि है, वृषभ राशि है, कुंभ राशि है और कैप्रिकॉर्न भी है, मकर राशि भी है और स्कॉर्पियो भी है, वृश्चिक राशि भी है। द पेपल्स, दिस इज द हाई प्रिस्टेस कार्ड। पाइशियस, इंपॉर्टेंट मीन राशि। यहाँ पे है द एम्प्रेस, द लिब्रा। यहाँ पे है द मून। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टेम्परेंस। वाओ, 14 नंबर। 5 इज इम्पॉर्टेंट, 18 नंबर इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज 9। 3 इज इम्पॉर्टेंट, 2 and 10। अक्टूबर, फरवरी, मार्च, यस अक्टूबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एज वेल एज मे। कहीं ना कहीं पे हम दूसरा डेक से भी देखेंगे तो वहाँ पे हमें और भी साइंस मिलेंगे। सो डोंट वरी, मेजरली आपके ज़िंदगी में क्या होने वाला है अनएक्सपेक्टेड वो हम देखेंगे। नाउ अनएक्सपेक्टेड वे में पहली कार्ड जो हमारे पास आ चुका है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये ज़िंदगी में इस तरह से परिवर्तन का कार्ड है। ये कहीं ना कहीं पे एक ऐसा चेंज, एक ऐसा डायरेक्शन पे आपकी लाइफ, आपकी जो ज़िंदगी मूव होने वाली है, शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, शायद आप कोई और प्रोफेशन में थे या हो और कुछ ही समय के बाद डेफिनेटली आप दूसरे प्रोफेशन में चले जाओगे या दूसरे सिटी में आपका ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं पे दूसरे लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा। कहीं ना कहीं पे जिसको बोला जाता है भाग्य उदय, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप कहीं ना कहीं चाहते थे कि मेरे ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें परिवर्तन हो, वरना मैं खुश नहीं हूँ या खुश बिल्कुल अभी मैं नहीं हूँ इस वक्त। हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो इस वक्त और काफ़ी ज़्यादा हताश हो। आप अपने भाग्य को बहुत ज़्यादा कोसते हो, ये सही नहीं है। ओके, कहीं ना कहीं पे आप ब्लेम खुद को भी दे रहे हो कि शायद मेरा नसीब ही खराब है इसलिए ऐसा हो रहा है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आने वाले हैं एंड एवरीथिंग विल बी। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है टेम्परेंस, सजिटेरियस, धनु राशि। कहीं ना कहीं पे सब कुछ बैलेंस हो रहा है। ठीक है, एंड यू आर गेटिंग द परफेक्ट सोल्यूशन। मतलब कुछ ऐसा चीज़ है जो आपके माइंड पे चल रहा था लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे वो चीज़। ठीक है, तो वो आ रहा है। कुछ हिडन चीज़ें हैं, छुपा हुआ चीज़ें हैं जो आपके सामने प्रकट हो सकता है। यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप रियलाइज भी कर रहे हो कि कोई आपसे हाइड कर रहा है या आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते जा रहे हो। घटना होने से पहले ही आपको कहीं ना कहीं सिग्नल्स मिल जाते हैं या सपना दिखना शुरू हो जाते हैं, कुछ ऐसा जो आपको पता चलता है कि आगे जाके ये चीज़ होने वाला है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सिक्स्थ सेंस। ठीक है, सो सिक्स्थ सेंस आपका काफ़ी ज़्यादा शार्प हो रहा है। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके मॉम, आपके सिस्टर
काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक लविंग केयरिंग नेचर पर्सन आप हो, अदर आप हो या आपके जो मॉम है, आपके सिस्टर है, जो भी फीमेल फिगर है आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। मे बी आपके फ्यूचर वाइफ भी हो सकती है, या अगर आप ऑलरेडी फीमेल हो तो आपके लाइफ में किसी फीमेल का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा। मे बी आपके बॉस भी हो सकते हैं जो फीमेल है, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप अगर अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो तो उनके अंदर भी ये सारे क्वालिटीज़ हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल गिविंग नेचर आप देखोगे कि लोगों को वो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। अचानक से आपके साथ उनका मुलाकात होगा जब आपने सोचा भी नहीं होगा। जब आप उदास हो, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा उदास हो देखो, लेकिन यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून है, राइट। तो ये उदासी ये सब छोड़ दो गाइस, बिकॉज थिंग्स आर टर्निंग आउट इन योर फेवर, आपके फेवर में जाने वाला है, क्योंकि आपको ऐसा गाइडेंस आपको मिलेगा, ठीक है। आपको ऐसा डायरेक्शन दिखेगा जिससे आपके सारे प्रॉब्लम्स की जो समस्या है वो समाधान हो जाएगा, ठीक है। सो डेफिनेटली आई कैन फाइंड द बैलेंस इन योर लाइफ। अभी हम देख लेते हैं दूसरा डेक से कि अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में पता चलेगा जिसको जान के शायद आपको और इन्फॉर्मेशन होगा, और आप शायद अगर आप रिसर्च कर रहे हो, कोई इन्वेस्टिगेटिव जॉब्स में हो, कोई सीक्रेट मिशन पे हो, या आपके पार्टनर भी है तो भी उनको बहुत ज़्यादा फायदा है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे उनको ज्ञान हो रहा है, या आपको पता चल रहा है कौन आपके पीठ पीछे क्या करता है, दिखाते कुछ और है या बोलते कुछ और है, तो ये सब चीज़ आपको मालूम चलेगा, ठीक है। सो लेट मी सी व्हाट मोर अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू। क्या अनएक्सपेक्टेड हो रहा है अभी जो सिचुएशन है? यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी एंड यू वांट अ लविंग एंड केयरिंग पर्सन इन योर लाइफ। मतलब आप हो सकता है कि आप अपने घर से भी दूर हो, अपने परिवार से भी दूर हो, खुद अंदर ही अंदर आप कुछ चीज़ है जो दबाते जा रहे हो, और शायद लोगों को भी पता नहीं है आपके स्टेट ऑफ माइंड क्या है, और आप अपने शायद मॉम के साथ और बहन के साथ या किसी भी पर्सन के साथ आप शेयर नहीं कर पा रहे हो वो सीक्रेट्स। ऐसा कुछ हुआ है आपकी ज़िंदगी में जो शायद आप अभी भी उसको राज रखे हो, या आपको लगता है कि कोई रखा है ऐसा, ठीक है। सो लेट मी सी व्हाट अनएक्सपेक्टेड इज गोइंग टू कम। क्या अनएक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी में होने वाला है? ओके, वाओ, 6 ऑफ वैंड्स। पहले यहाँ पे शुरुआत हुआ था फॉर्चून्स व्हील, दैट इज द व्हील ऑफ फॉर्चून, और यहाँ पे शुरुआत हो रहा है जीत के साथ। क्या बात है, स्टार्टिंग ही इतना पॉजिटिव आ रहा है। 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस गाइस। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, फायर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। 10 ऑफ कप्स, अगेन 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, विद इन 10 डेज मुझे लग रहा है कि कुछ डेफिनेटली आपको या 10 आवर्स के अंदर भी हो सकता है, 10 वीक्स के अंदर भी हो सकता है कि कुछ आपको कॉन्क्रीट मिले। देखो 10 ऑफ कप्स आ रहा है, कैंसर, बायसिस, स्कॉर्पियो। 9 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। फायर एनर्जी ज़्यादा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आप तो प्रैक्टिकल हो रहे हो धीरे धीरे गाइज। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, इंडिसीशन, देखो लेने के बाद आ रहा है फिर से सन, ठीक है। यहाँ पे सारे राशि आ चुके हैं। कुंभ, मिथुन, तुला राशि आ रहा है। यहाँ पे वृषभ, कन्या, मकर राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। 6 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और 10 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। 5 इज इम्पोर्टेंट, 8 इज इम्पोर्टेंट, 9 इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई आपके साथ ऐसा पास्ट में तो ज़रूर किया है कि आदत तो आपके साथ मतलब अचानक जो शॉकिंग था काफ़ी ज़्यादा आपके लिए, और आपने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इस इंसान से आपने हमेशा ही एक्सपेक्ट किया था कि इक्वालिटी के साथ पेश आए। हो सकता है कि आपके बॉस हो, ज़रूरी नहीं कि पार्टनर होता ही है हमेशा, बट कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है जिनके साथ भी आपका रिलेशनशिप था, मे बी आपके घर वाले भी हो सकते हैं। कभी कभी फैमिली में भी ऐसा हो जाता है कि अगर सिंस आई डोंट हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ माय ओन, बट स्टिल मुझे पता है कजिन्स है तो उन्हें भी पता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि मॉम एंड डैड ऐसा करते हैं कुछ कुछ केसेस में
कि आइदर बड़े को ज़्यादा प्रेफर करते हैं या छोटे को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे देखो, माता पिता तो सबके लिए बराबर ही सोचते हैं, सबके अच्छे के लिए ही सोचते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा उनको लगता है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि आपके साथ कभी भी ज़िंदगी में शायद इक्वालिटी नहीं हुआ, कहीं ना कहीं पे आप हमेशा ही देते गए हो, और आपको जीत तभी मिला है अपने लाइफ में जब आप बहुत ज़्यादा फाइट किए हो। बट इन द कमिंग फ्यूचर यू विल गेट द इक्वालिटी, बिकॉज आपने लड़ा है उस चीज़ के लिए, ठीक है, आपने फाइट किया है, अपने आप के लिए आपने स्टैंड लिया है, आपने कोई भी अन्याय जो है आपके साथ अभी बर्दाश्त आप नहीं करोगे। यू विल बिकम मच मोर रिजिड, आप बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, अपने लाइफस्टाइल को आप बहुत ज़्यादा परिवर्तन करोगे। कहीं ना कहीं पे लोग आपको, आपके बात को सीरियसली लेना स्टार्ट करेंगे। शायद आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, लेकिन लोग शायद अप्रिशिएट नहीं करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं पे वो चीज़ की कमी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग आपको शायद इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बट विद द कमिंग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, आने वाले समय पे ज़रूर ऐसा होगा कि आपके बात को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। कहीं ना कहीं पे कुछ अनएक्सपेक्टेड आपको न्यूज़ मिल सकता है कि आपका जॉब उस जगह पे लग गया जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, किसी के साथ मिलना लिखा हुआ है, ठीक है, आपका, ठीक है, एंड डेफिनेटली यू विल स्पेंड अ हैप्पी लाइफ टुगेदर, बिकॉज ऑल द कप्स यू कैन सी, इमोशनल कनेक्शंस बन रहे हैं, यूनिवर्स भी हैप्पी होंगे इस कनेक्शन में, एंड दिस इज अ प्योर डिवाइन सोलमेट कनेक्शन। शायद आप एक्सपेक्ट करोगे भी किसी के साथ आपका मुलाकात हो रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा हाई ऑथोरिटी पोजीशन पे है, मे बी योर बॉस, वट एवर बी इट इज, ठीक है, जो आपने स्ट्रगल किया है पास्ट में, और उसका बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है यहाँ पे द सन, ठीक है, जो भी आपने मेहनत किया है, आपके अंदर इंट्यूशन है, पहले से ही मैंने आपको बता दिया था, लेकिन शायद आप डिसीजन नहीं ले पाते थे, आपको काफ़ी ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन फाइनली यू आर इमर्जिंग आउट एज अ विनर। आप फिर बॉटम ऑफ द डेक क्या आ रहा है, द सन। द सन इज द सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस। एक शेडो साइड से लेके एक लाइट तक, शेडो से लेके लाइट तक का जर्नी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे इस तरह से फर्क आ रहा है आपकी जिंदगी में, अनएक्सपेक्टेड। कहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस एक न्यूज आपके पास आ रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नेगेटिव भी नहीं आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, आपके पास रुकावटें भी आ रहे हैं, पर आप उसके साथ फाइट कर लोगे। अगर कोई आपको रोकने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है, वो आपको गुस्सा दिला सकते हैं, आपको भड़का सकते हैं, प्रोवोक कर सकते हैं, लेकिन आप भी स्टेमिना लेके उनको भगा ही दोगे। चल हट मेरे जिंदगी से, भग तू यहाँ से, ठीक है, तेरा कोई ज़रूरत नहीं, चल जा हट, इस तरह से, ठीक है, आप सोचोगे, ठीक है, इट्स बेटर टू लीव इट, इट्स बेटर टू लीव, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आप समझो कि अनएक्सपेक्टेड क्या हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड यही हो रहा है कि आप जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया करते थे, या लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया करते थे, आप नो लॉन्गर यू विल डू दैट, आप नहीं करोगे, ब्लाइंडली ट्रस्ट आप नहीं करोगे। जो ब्लाइंड ट्रस्ट आप लोगों के ऊपर किया करते थे और जो लोग आपको परेशानी दिए है, उससे आपको एक सीख मिला, और मिलके आपका आगे का क्या जर्नी आ रहा है, यू आर कमिंग आउट एज वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस यूनिवर्स। कहीं ना कहीं पे आपके सोलमेट कनेक्शन अच्छे हो रहे हैं, आप हायर पोजीशंस आपको मिल रहे हैं, ऑथोरिटेटिव सेक्टर्स आपके लिए अच्छे हो रहे हैं, जहाँ पे आपने शायद अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया था, शायद आपने क्विट करने की सोचा, डेफिनेटली आपने सोचा होगा कि क्विट कर दे, नहीं हम नहीं करेंगे अभी, चलो जाने दो। तो आप जाने दोगे तो कोई और पोजीशन, मतलब कोई और आपकी जगह तो ले ही लेगा ना। आप क्यों ऐसा करोगे, व्हाई विल यू डू दैट? क्योंकि एक ने गलती किया ऐसा इसलिए? नो। एक ने धोखा दिया बोल के सब लोग गलत है? नो, शुड नॉट डू दैट, ठीक है। तो हाँ, यू शुड लव एवरीवन बट ट्रस्ट अ फ्यू, ऐसा स्टेटमेंट हमेशा ही हमें मिलता है। यू शुड लव एवरीवन, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, बट आप प्यार करोगे बहुत ही कम लोगों से, ठीक है। इस तरह से सीख आपको जब तक नहीं मिल रहा है ना, तब तक आपके जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड चीज होना बहुत ज्यादा मतलब लेट हो जाता है, इसलिए क्योंकि आप हो सकता है कि आप सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है।
एंड कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इक्वालिटी आ रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं पे बैलेंस आ रहा है रिलेशनशिप में, जो आपने बता दिया कि देखो अगर आपको मेरे साथ रिलेशनशिप रखना है, शायद आप ये भी बताओगे किसी को मिल रहे हो या एक्स जो भी है, ठीक है, तो आप बता दोगे कि दिस इज माई बाउंड्री, दिस इज माई एक्सपेक्टेशन, ठीक है, दिस इज द लिमिटेशन, ठीक है, एंड टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही आप जाओगे, क्योंकि आप यू विल थिंक इन अ मोर प्रैक्टिकल वे, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में ही आप विचार करोगे, क्योंकि आपने इमोशनल लॉस काफ़ी ज़्यादा झेला हुआ है। नाउ गाइडेंस फॉर यू इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज। स्पॉटलाइट में भी आना आपके लिए लिखा है, तैयार है। डेफिनेटली आपको लोगों से डेफिनेटली रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, रिकॉग्निशन मिल रहा है, ठीक है, और अचानक ये सब कुछ चीज़ हो रहा है, आपको भी लगेगा कि क्या ये मेरा गलत फहमी है या क्या मैं सपना देख रहा हूँ, सपना देख रही हूँ। नो, लिसनिंग टू विजडम, मैंने आपको बताया कि आपकी इंट्यूशन, आपके सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा, आपके एंसेस्टर्स भी आपके साथ होंगे, आपके जो पूर्वज है। रीबर्थ एंड री इन्वेंशन, मैंने आपको बताया कि आप अपने आप को खुद और डेवलप्ड पर्सन पाओगे, ठीक है। एंड क्लेंजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, उसके लिए जो मेन चीज़ है, जो मैं हमेशा ही बोलती रहती हूँ कि हम सिर्फ अपने शरीर को ही साफ करते हैं, मन और आत्मा को भी हमें साफ करने चाहिए। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सुनने चाहिए, मोटिवेशनल लेक्चर्स हमें अटेंड करने चाहिए, सेमिनार्स हमें अटेंड करने चाहिए। जो मेरा हिसाब से मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज आई एम ए मैनेजमेंट स्टूडेंट, मेरे हिसाब से मैं यही बताती हूँ कि ठीक है, क्योंकि मैं देखती हूँ टैरो इज अ गाइडेंस टू पीपल। ओके, सो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, आप अपने आप को खुद खुश रखें, आपके आत्मा को, ठीक है, क्लेंस करे, प्यूरिफाई करे। यू आर ऑलरेडी अ प्यूरिफाइड सोल, लेकिन कुछ क्या होता है ना, रोज का जिंदगी में हमें क्या होता है ना, वो मैल, मिट्टी, धूल जिस तरह से हमारे शरीर को भी छू जाते हैं, तो नेगेटिव एनर्जीज भी हमारे आसपास ही रहते हैं, नेगेटिव लोग भी रहते हैं, जिसका एनर्जीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ता है। इसीलिए क्या होता है ना, हमें जितना एफर्ट्स देते हैं ना उतना हमें नहीं मिलता। क्यों, आपको पता है ना, क्योंकि नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा आसपास होते हैं, और जितना हम नेगेटिव सोचते हैं उतना और वो लोग आ जाते हैं। तो इट्स बेटर टू कीप अ वेरी कूल, फ्रेश, रिलैक्स्ड माइंड। उसके लिए जो मैंने आपको बताया है कि कैंडल जलाना है, इंसेंस स्टिक्स जलाने हैं, ठीक है, अगरबत्ती देना है, सॉल्ट रखना है, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे सॉल्ट रखो। लोगों के साथ जब भी आप बात करो, स्वीटली आप बात करो, चाहे वो लोग भी गुस्सा कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है इट्स बेटर टू अवॉइड, ठीक है, तो लोग तो कोशिश करेंगे ही टेम्पर आपका बढ़ाने का। बॉटम ऑफ द डेक इज जॉय एंड डिलाइट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है, एंड डेफिनेटली यू शुड ट्राई मोर ऑफ द क्लेंजिंग प्रोसेस, ठीक है। अपने आत्मा को किस तरह से हम प्यूरिफाई करें। ओनली स्पिरिट कैन बी प्यूरिफाइड थ्रू गुड थॉट्स, जब हम लोगों का भलाई के लिए सोचे। इसलिए मैं कमेंट सेक्शन पे आप लोगों को लिखने के लिए बताती हूँ कि देखिए, आप ऐसा लिखिए कि यूनिवर्स प्लीज डू द बेस्ट फॉर एवरीवन, तभी जाके आपके पास बेस्ट आएगा ना, जब आप लोगों का बेस्ट सोचोगे, है ना। यूनिवर्स इज अ मिरर ना, तो आप फॉलो करोगे ना, इस चीज को जरूर फॉलो करें, ठीक है। और वातावरण को साफ रखने की कोशिश करें, ठीक है, अपना काम करते रहिए, फोकस ऑन योरसेल्फ ओनली। दीज आर द वेज वेर यू कैन गेट द सक्सेस इन योर लाइफ। सो दिस इज व्हाई आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट। एंड बहुत ज्यादा ही बोल दिया शायद मैंने आज, एंड please do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot.